क्या घर में किसी को या खुद को जोड़ों के दर्द की शिकायत अक्सर रहती है? अगर हाँ, तो आज हम एक ऐसे प्राचीन और गहरे ज्ञान पर आधारित समाधान को समझेंगे जो पीढ़ियों से आजमाया हुआ है। चलिए, इस पारंपरिक उपाय की जड़ों तक चलते हैं। हम में से कई लोग ये मानकर बैठ जाते हैं कि भाई उम्र बढ़ेगी तो दर्द और अकड़न तो होगी ही। पर क्या सच में ऐसा होना जरूरी है? क्या ये जोड़ों का दर्द जिंदगी का एक हिस्सा बनकर ही रह जाएगा? शायद नहीं। आइए इस पारंपरिक ज्ञान की गहराइयों में उतरकर एक उम्मीद की किरण खोजते हैं। ये जो एहसास हैं बड़े जाने पहचाने से हैं, है ना? कंधों पर जैसे कोई बोझ रख गया हो, चलते चलते अचानक से सुई जैसी चुभन होना, या फिर वो सीढ़ियां चढ़ते हुए बढ़ता हुआ दर्द जो एक छोटी सी चढ़ाई को भी पहाड़ जैसा बना देता है। ये सब असल में संकेत हैं कि हमारे जोड़ मदद मांग रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हमारे जोड़ों के भीतर ऐसा क्या चल रहा है? वो कौन सा बदलाव है जो इस सारे दर्द और अकड़न की वजह बन रहा है? चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर देखते हैं। हमारे शरीर में जहां भी दो हड्डियां मिलती हैं ना, उनके बीच में एक मुलायम चिकनी सी परत होती है जिसे कार्टिलेज कहते हैं। इसे आप बस हड्डियों के बीच की एक गद्दी या कुशन समझ लीजिए। इसका काम ही यही है कि हड्डियां आपस में रगड़ ना खाएं और हमारा चलना फिरना एकदम आसान और दर्द रहित बना रहे। यहां कहानी के दो पहलू हैं। देखिए, एक तरफ है स्वस्थ जोड़, जहां मोटा कार्टिलेज हड्डियों को बचा रहा है और हमें बिना दर्द के चलने फिरने की आजादी दे रहा है। और दूसरी तरफ, जब ये कुशन समय के साथ घिस जाता है तो हड्डियां सीधी आपस में टकराने लगती हैं। बस यहीं से दर्द, सूजन और अकड़न की असली कहानी शुरू होती है। तो क्या हम इस घिसते हुए कुशन के लिए कुछ कर सकते हैं? बिल्कुल। प्राचीन ज्ञान हमें एक बहुत ही सीधा साधा लेकिन कमाल का शक्तिशाली उपाय बताता है। ये एक ऐसा तेल है जो सिर्फ दो आसानी से मिलने वाली चीजों से तैयार होता है और सीधे समस्या की जड़ पर काम करने में मदद कर सकता है। इस जादुई नुस्खे की बुनियाद हैं ये दो चीज़ें। पहला तो है तिल का तेल, जिसे आयुर्वेद में दर्द को शांत करने के लिए सोने जैसा माना गया है। ये सरसों के तेल से भी ज़्यादा शुद्ध और असरदार होता है। और दूसरा है कपूर, जिसकी ठंडी और तीखी खुशबू ही बता देती है कि ये दर्द, सूजन और जकड़न को दूर भगाने वाला है। अच्छा, तो इसे बनाना बहुत ही आसान है। बस एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि बोतल सिर्फ कांच की ही लेनी है। अब कपूर का बारीक पाउडर बनाकर उसे तिल के तेल में मिला दीजिए। बोतल को अच्छे से हिलाइए और अब आता है सबसे जरूरी कदम। इसे कम से कम 1 घंटे के लिए धूप की शक्ति लेने दीजिए। सच मानिए, यही वो कदम है जो इस तेल को सचमुच शक्तिशाली बनाता है। इस तेल को इस्तेमाल करने का सबसे अच्छा समय है सुबह का। इसे अपनी हथेलियों में लेकर थोड़ा सा गर्म कर लें और फिर जहां भी दर्द या अकड़न है वहां बहुत धीरे धीरे प्यार से मालिश करें। याद रखिए, यहां जोर जबरदस्ती बिल्कुल नहीं करनी, मकसद सिर्फ आराम देना है। और हाँ, एक बहुत ही अनोखी और महत्वपूर्ण बात, इस तेल की शक्ति को जिंदा रखने के लिए रोज इसे कम से कम आधे घंटे के लिए धूप दिखानी है। जरा सोचिए, इस तरह हम इसमें सूर्य की चिकित्सा शक्ति यानी सन थेरेपी के गुण भी जोड़ रहे हैं, जो इसके असर को कई गुना बढ़ा देती है। देखिए, लंबे समय तक आराम के लिए सिर्फ तेल लगाना ही काफी नहीं है। हमारी कुछ आदतें भी हैं जिन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो चलिए अब उन सहायक आदतों पर चलते हैं जो इस इलाज को और ज्यादा असरदार बना देती हैं। आयुर्वेद के हिसाब से ये कुछ चीजें शरीर में वात यानी हवा को बढ़ाती हैं। अब आप इसे ऐसे समझिए जैसे तेज हवा किसी गीली जमीन को एकदम सुखा देती है ना, ठीक वैसे ही शरीर में बढ़ा हुआ वात जोड़ों के अंदर की चिकनाई को सुखाने लगता है। इससे वो कुशन और कमजोर हो जाता है। इसलिए इन चीजों से थोड़ी दूरी बनाना फायदेमंद है। तो अब तक ये तो समझ आ ही गया होगा कि असली और टिकाऊ आराम सिर्फ एक चीज से नहीं मिलता। ये तो एक संतुलन का खेल है जिसमें बाहरी इलाज के लिए तेल, शरीर को अंदर से पोषण देने के लिए सही आहार और हमारी रोज की अच्छी आदतें, इन तीनों का बराबर का हाथ होता है। ये कुछ छोटी छोटी आदतें हैं जो बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। रोज सुबह भीगे हुए मेथी दाने चबाने से शरीर में जमा जो फालतू की हवा होती है वो बाहर निकलती है। सुबह की सुनहरी धूप विटामिन डी का खजाना है और दूध, पनीर जैसी चीजें हमारी हड्डियों की नींव को मजबूत करती हैं। ये आयुर्वेद का एक बहुत ही दिलचस्प और महत्वपूर्ण नियम है। ऐसा माना जाता है कि जब हम खड़े होकर पानी पीते हैं तो शरीर का संतुलन बिगड़ता है और वात बढ़ता है, जो आगे चलकर जोड़ों के दर्द की एक बड़ी वजह बनता है। इसलिए हमेशा बैठकर आराम से घूट-घूट करके पानी पीने की आदत डालनी चाहिए।
और आखिर में ये 3 बातें लंबे समय तक आराम के लिए बहुत जरूरी हैं। पहला, अपने वजन को कंट्रोल में रखें क्योंकि हमारे घुटने ही शरीर का सारा बोझ उठाते हैं। दूसरा, जोड़ों को सीधे एसी या ठंडी हवा के झोंके से बचाएं। और तीसरा, पवन मुक्तासन जैसा कोई सरल योग नियमित रूप से करें ताकि शरीर में फंसी हुई हवा आसानी से बाहर निकल सके। ये छोटे छोटे कदम हमें अपने स्वास्थ्य पर नियंत्रण देते हैं। तो ये हैं जोड़ों के दर्द का एक पूरा नजरिया। बाहरी तेल, अंदरूनी खान-पान और रोज की आदतें। ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आज के आधुनिक दौर में जहां हम हर चीज का तुरंत समाधान ढूंढते हैं, ये प्राचीन ज्ञान हमें अपने शरीर को सुनने और उसकी देखभाल करने के बारे में कितनी गहरी और काम की बातें सिखा सकता है। शायद असली स्वास्थ्य इसी संतुलन में छिपा है।